हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। जी हाँ दोस्तों, अल्टीमेट एम यही है कि आपको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th वालों के लिए जो सीबीएसई पैटर्न पे आधारित रिवीजन सेशन है ना, इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। ये होगा 3rd लेवल का एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वो बारीकी समझाएंगे कि अगर आप क्वेश्चन के बीच में फंस जाते हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी मुद्दे पर आज का ये कंप्लीट रिवीजन क्लास डिपेंड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हमने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 6 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि आपने इसे पहले भी पढ़ लिया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखें कि अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, एग्जाम के प्रेशर से आप कैसे निपटेंगे, ये भी देखिए। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए एग्जाम में वही सीखेंगे। कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। अब आप समझिए कि एक टॉल बॉय जो है वो किसी सरफेस पे ही होगा, किसी ग्राउंड पे ही होगा, और छोटा सा बॉय के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये बॉय लेटा हुआ नहीं है, इस तरह से इस पे खड़ा होगा, ये ऑब्वियस बात। इज स्टैंडिंग यहां लिख भी दिया है। आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि बॉय है ठंडे में सो गया है तो यहां पे लिख दिया स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए ये 1.5 मीटर है, छोटा है। ये 30 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग के सामने सम डिस्टेंस पे यहां से यहां सम डिस्टेंस है, उस पे ये क्या है, स्टैंडिंग है यानी खड़ा है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज, यानी इसका आंख यहां पे होगा ना कि घुटने में होगा, आंख से टॉप ऑफ बिल्डिंग का, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। ओके, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब होता है? जब वह ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के तरफ चलता है तो कुछ समय के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वह कितना डिग्री हो जाता है, यानी यहां से यहां जब देखता है तो ये हो जाता है 60 डिग्री, यानी ये सिंपल सी बात है। और ये रहा होगा 30 डिग्री। ओके, तो अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स बिल्डिंग। वो कितना डिस्टेंस होगा जो वो बिल्डिंग के तरफ चलेगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर होगा अगर आप इसे फाइंड कर पाते हैं तो क्या दिया हुआ है, 30 मीटर आपको ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, और 1.5 आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक टॉल बॉय का लेंथ है। ओके, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि क्या है, ए बी हमारा एक बिल्डिंग है और पी क्यू जो है हमारा एक क्या है, एक बॉय है। ओके, चलिए अब कह रहा है कि ये हमारा ट्रेवल कर गया, यहां से पी क्यू है, यहां पे आप आर और एस भी ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल एक 60 डिग्री वाला ट्रेंगल और दूसरा ये पूरा ट्रेंगल 30 डिग्री वाला ट्रेंगल। ओके, तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 30, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस ट्रेंगल का ये हमारा परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा। कितना होगा, तो 30 में देखिए ये 1.5, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5 होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। तो अब आप लिख लेंगे जो भी लैंग्वेज आप लिखने जानते होंगे, एग्जाम के टाइम में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, तो ए यहां पे कुछ मान लीजिए आर और यहाँ पे एस हमने माना है। तो चलिए यहाँ पे
ए एस और यहाँ पे एम सपोज कर लीजिए। तो ए एस एम ट्रायंगल में क्या लगाएंगे ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए हम लोगों को ये वाला फाइंड करना होगा ताकि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का इक्वल होगा तो पता कर सकते हैं। यानी हमको इस लाइन से मतलब है ये हमारा P होगा और ये हमारा B होगा और P और B का रिलेशन पापा और बड़े पापा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है 60 डिग्री इक्वल टू P बाय B। P कितना है आप कहेंगे कि P जो है हमारा A से लेकर M तक है, A से M हो गया बाय यहां हो जाएगा S से M दैट इज S से M हो गया। चलिए आप जानते हैं tan 60 का वैल्यू होता है √3। याद फिर से कर लीजिए 1/√3 और √3 दोनों में देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 1/समथिंग है छोटा हो गया और ये 3 जैसा लग रहा है तो बड़ा हो गया। तो 60 और 30 में देख लीजिए बड़े वाले में बड़ा वाला लिख दीजिए 30 डिग्री हो गया, ये सॉरी 60 डिग्री का हो गया √3। AM है हमारे पास देखिए 28.5 और नीचे वाला नहीं पता है हमको तो मैंने उसे SM ही रहने दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा SM इक्वल टू 28.5 बाय √3। इसको इंटू कर लीजिए √3 बाय √3, ये 3 हो जाएगा और ये कट भी जाएगा। 7 3 जा नहीं 9 3 जा हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी SM का वैल्यू फाइंड हो गया 9.8 √3 मीटर। ओके ये हमारा एक वैल्यू हो गया। फिर क्या करेंगे तो इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे APM में क्या करना होगा तो APM में भी हम लोग 10 ही लगाएंगे। आप और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा P है हमारे पास AM बाय PM, ये है हमारा B, AM हो गया। आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1/√3। AM है हमारे पास 28.5 बाय PM हमारे पास क्या है नहीं पता तो ये PM हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो PM इक्वल टू 28.5 √3 ओके मीटर हो गया। अब आप देखिए P से M ध्यान दीजिएगा, P से M ध्यान दीजिए, P से M यहां से यहां तक PM और SM ये है हमारा। अगर हम PM में SM को माइनस कर देंगे, PM में SM को माइनस कर देंगे, ये वाला को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है PS, यहां लिखेंगे नाउ PS इक्वल टू क्या आया है यहां देख लीजिए, ये यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा। PM हमारे पास है 28.5 √3 माइनस ये हो गया 9.8 √3। सब्ट्रैक्ट कर जब करेंगे 9.8 नहीं है 9.5 √3 है, 9.5 √3 ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 19 √3 और दिस इज द राइट आंसर। मीटर लगाने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है यानी ग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा और यहां से एक पॉइंट यहां पे है ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। यानी कहानी ये हुआ, कहानी हमारा ये है कि एक बिल्डिंग है ना, एक क्या है हमारा बिल्डिंग है और उस पे एक ट्रांसमिशन टावर है और एक ग्राउंड पे पॉइंट है और पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम
हो गया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ही लेंगे, बेस से ही लेंगे। गिवन है 45, तो छोटा वाला 45 हो गया, और 60 है तो ये लार्ज वाला क्या हो गया, 60 गिवन है। ओके, रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। टावर कहां पे है, तो टावर यहां से यहां तक टावर है, और ये यहां से यहां तक तो बिल्डिंग है। ओके, यही है हमारे पास डाटा। और क्या दिया हुआ है, देखिए टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का दिया हुआ है हाइट कितना, 20, यानी ये वाला जो है ना यहां से यहां तक दिया हुआ है 20। ओके, तो चलिए, और कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हमने सपोज कर लिया कि क्या है, ए और बी क्या है, बिल्डिंग है, और ए से सी क्या है, टावर है, और यहां पे हमने कर लिया डी। तो हम लोगों के पास जो डाटा होता है ना, जैसे 20 किसका है, इस छोटे वाला ट्रायंगल का, यानी 45 डिग्री वाले का है। इसका मतलब हम लोगों को जो आगे लैंग्वेज लिख लेंगे गिवन, और लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, नीचे वाला 45 डिग्री का ये 20 दिया हुआ है यहां तक का, तो इस ट्रायंगल को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी और डी में क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला पोर्शन है ना, तो ये P है, ये क्या है 45 के सामने वाला P है, तो हम लोग H से भी चल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादातर 10 ही लगाना चाहिए, तो इससे लेकर चलिए। क्या हो जाएगा 10 कितना 10 45 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा ए बी बाय बी डी। ये देखिए 1 है इक्वल टू ए बी बाय, ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है, ए बी है 20 बाय बी से डी हो गया, यानी यहां से बी डी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, बी डी का वैल्यू फाइंड हो चुका है कितना 20 मीटर, यानी यहां पे हमने फाइंड कर लिया 20 मीटर, यानी हमारे पास जो ये गिवन है ये क्या है 20 मीटर गिवन है, ये वाला भी। ओके, फाइंड हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये बड़े वाले में लीजिए, यहां से यहां से यहां से यहां तक का ले लीजिए, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, देखिए सी बी डी में क्या हो जाएगा, सी बी डी में क्या होगा, सीबीडी में देखिए आप कहेंगे कि 10 कितना लगाना पड़ेगा, इसमें 60 डिग्री को अप्लाई करना पड़ेगा, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 के सामने P क्या हो गया, तो सी बी हमारा P है, और B से D यानी BD हमारा क्या है B है, तो चलिए इसका वैल्यू हो गया हमारा √3 इक्वल टू सी बी, सी बी देखिए कहाँ है, C से B नहीं पता तो CB राइट कर देंगे, और B से D अभी जस्ट निकाले हैं 20, दैट मीन्स CB इक्वल टू हो गया 20√3। ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो 9 देखिए हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, यानी CA फाइंड करना है, तो CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू हो जाएगा ये यहां से यहां तक CB, और माइनस क्या करना पड़ेगा, ये A से B, A से B, ये हो गया हमारा 20√3, और माइनस क्या हो जाएगा ये 20 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 और मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, यानी एक स्टैचू है, पेडिस्टल का मतलब होता है किसी भी स्टैचू के नीचे का जो बेस होता है ना, जिसपे इस तरह से आप देखे होंगे, इस तरह का मूर्ति आप देखे होंगे, तो ये जो है ना हमारा ये स्टैंड, ये जिसपे मूर्ति को रखते हैं, या यहाँ पे ही बहुत बड़ा मूर्ति बना दीजिए, तो ये जो हमारा बेस होता है यही है हमारा पेडिस्टल। ओके, तो चलिए कह रहा है कि एक 1.5 मीटर जो टॉल है स्टैचू, वो स्टैंड है, किस पे है स्टैंड,
टॉप ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। यानी ये है हमारा, मान लीजिए कि ये है हमारा पेडिस्टल और इस पे एक स्टैचू है यहाँ पे जो है 1.5 मीटर टॉल। तो हमने सपोज कर लिया कि ए बी हमारा स्टैचू है और बी से सी हमारा क्या है, पेडिस्टल है। ओके, चलिए करा स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड स्टैचू का ये हाइट है और स्टॉप है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज क्या है, 60 मीटर। कह रहा कि एक पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडिस्टल, यानी टॉप ऑफ पेडिस्टल का, यानी यहां से यहां तक का दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड कीजिए, यानी ये बी से सी आपको क्या करना है। ओके, ये गिवन है। ओके, इतनी बातें डाटा है इसमें और कुछ भी नहीं। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे डी सपोज कर लेते हैं। नीचे वाले में देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल किसमें, बी सी डी में क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे tan 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी सी आप देख रहे हैं, बी सी बाय सी डी, बी सी बाय सी डी ये 1 होता है, तो बी सी बाय सी डी हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू सी डी, ये हमारा रिलेशन फाइंड होगा। ओके, अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में नहीं लेंगे, किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो जाएगा हमारा, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री को इक्वल टू हो गया ए सी बाय सी डी, ये हमारा हुआ √3। ए सी नहीं पता, देखिए ए से सी में 2 साइड है, ए से बी, तो इसको हम सम करके लिख देंगे, ए से बी प्लस बी से सी बाय सी से डी हो गया। चलिए √3 इक्वल टू फाइंड करना है बी सी, फाइंड क्या करना है, बी सी, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी फाइंड करना, इसलिए बी सी को कुछ नहीं करेंगे। अब सी डी, देखिए सी डी के बदले भी बी सी हो सकता है, ये हमारा हो गया। आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, ए बी का वैल्यू 1.6 है, तो 1.6 प्लस बी सी बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, देखिए यहां से करेंगे तो हो जाएगा बी सी √3, है ना, इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी, ये इस पार लेते आएंगे तो बी सी √3 माइनस बी सी इक्वल टू 1.6 हो गया, तो बी सी को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, यानी बी सी इक्वल टू हो गया 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो करिए, √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, ये हो गया हमारा। देखिए ये आप जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा 0.8, यानी आपका आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कोई टावर है हमारा, अब आप कहेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता, तो चलिए यहाँ पे पहले फुट ऑफ टावर को यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर कहां से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, यहां से इसका टॉप ऑफ यहां पे आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये है हमारा 60 डिग्री। ओके, द इफ टावर इज दिस, यानी 50 मीटर है टावर, ये वाला है टावर और ये 50 मीटर है, तो कह रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि इससे हम लोग ये वाला फाइंड कर सकते हैं, फिर ये वाला फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए और बी हमारा टावर है और पी और क्यू क्या है हमारा, ये है हमारा बिल्डिंग। ओके, तो चलिए इन ट्रायंगल, कौन वाला ट्रायंगल लेंगे, ए बी क्यू, ए बी क्यू क्या करेंगे, लिखेंगे 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी क्यू। ए बी है हमारे पास, इसका वैल्यू रख के ए बी है 50 बाय बी से क्यू, बी क्यू इक्वल टू हो गया 50 बाय √3। रेशनलाइज जरूर कर देना चाहिए, ये हो गया हमारा 50 √3 बाय 3 मीटर। ओके, अब देखिए क्या है, अब इस ट्रायंगल में लेंगे, किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू बी में लेंगे, पी क्यू बी में भी 10 ही लगाएंगे, 10 60 डिग्री नहीं, कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बाय बी क्यू, ये हो गया 1 बाय √3 इक्वल टू पी क्यू। देखिए पी क्यू नहीं पता, पी क्यू तो फाइंड करना है, बाय बी क्यू फाइंड हो चुका है, कितना 50 √3 बाय √3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3 पी क्यू इक्वल टू 50 √3 बाय 3। ये देखिए √3 कैंसिल हो गया, तो पी क्यू इक्वल टू हो गया 50 बाय 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, देखिए 50 √3 का आंसर है 16 2/3, आप मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे इजी वे में। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे और जल्द ही इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।